दोस्तों बहुत सारे जो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनके पास में सारे गियर्स हैं, हर तरह की जो है फोटोग्राफी एक्सेसरी है। काफ़ी सारी इवेंट कंपनीज या आप कह सकते हैं जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जस्ट डायल या जो भी लोकल उनके शहर के अंदर जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ सबसे टाई अप किया हुआ है, फिर भी उनके पास में जो है वेडिंग्स की काफ़ी सारी बुकिंग्स नहीं आती हैं। अब वो ये पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। हमारी फोटोग्राफी भी अच्छी है, हम लोग हर तरह से मेहनत कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग इनफ वेडिंग बुकिंग्स। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे आप एक सक्सेसफुल वेडिंग फोटोग्राफर बन सकते हैं। जरूरत है आपको आज की इस वीडियो को एंड तक देखने की, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप ये बातें बहुत छोटी हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इन्हें ठीक से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी जो बुकिंग्स है उसमें काफ़ी अच्छा खासा इजाफा होगा और आप धीरे धीरे जो है एक सक्सेसफुल वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं आज की सबसे पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप की। वो है दोस्तों क्लाइंट इंटरेक्शन। अब देखिए, जब आप किसी के लिए भी वेडिंग फोटोग्राफी का काम आपने लिया है या आप प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्लाइंट को जितना एजुकेट करेंगे उतना ही आपका एक इंप्रेशन जो है वो क्लाइंट के सामने अच्छे से बिल्ड होता है और वो आपको मान के चलिए दोस्तों, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों को जानता है वो आपको ही रिकमेंड करेगा। अब यहाँ एजुकेशन से क्या मतलब है, देखिए जो भी जिसकी भी शादी हो रही है ना भैया, वो तो पहली बार शादी कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता होता कि वेडिंग फोटोग्राफी किस तरह से होती है, प्री वेडिंग शूट कैसे होते हैं, ये अपनी जो गोल्डन आवर लाइट है वो क्या होती है, या सुबह की लाइट क्या होती है, शाम की लाइट क्या होती है, दिन में जो हार्श लाइट होती है उसे हमें कैसे काउंटर करना है, या फिर जो लोकेशंस हैं कहाँ पर हमें पिक्चर्स या वीडियोस की फुटेज हमें बेटर मिलेगी, इसका कुछ भी आइडिया क्लाइंट को नहीं होता है। क्योंकि वो लोग भैया शादी कर रहे हैं और वो आपको इसलिए हायर कर रहे हैं ताकि आप सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उन्हें करके दें। तो यहां पर आपको क्लाइंट को एजुकेट करना है। आपने जो भी प्रीवियस अपनी प्री वेडिंग्स की हैं या वेडिंग फिल्म्स बनाई हैं, आप उन्हें वहाँ बताइए, उनको दिखाइए और उन्हें समझाइए कि भाई देखिए इस तरह से पूरा एक प्री वेडिंग का या वेडिंग का हम पूरा शूट एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर टाइमिंग का, कॉस्ट्यूम्स का, अगर आप प्री वेडिंग कर रहे हैं, लोकेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये सारी चीज़ें दोस्तों आप बहुत दिल से और बहुत साफ करके, साफ जिसे आप कहते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट होकर आप अपने क्लाइंट को बताइए, ताकि उसको समझ में आएगा कि भाई ये जो भी फोटोग्राफी होती है, जो भी वीडियोग्राफी होती है, इसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। इससे एक जो क्लाइंट है उसका इंप्रेशन ऐसा होगा कि भाई वो सोचेगा ये जो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर है ये वाकई एक प्रोफेशनल है और हमें एकदम बिल्कुल एंड रिजल्ट देने तक हमारी हेल्प करेगा। यानी कि पूरा जो भी हमारी वेडिंग है शुरू से लेके एंड तक ये हमारा साथ नहीं छोड़ेगा और हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हमें ये प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ आप जितना ज़्यादा एजुकेट करेंगे, जितनी छोटी छोटी डिटेल्स आप अपने क्लाइंट को बताएंगे, उतने ही आपके जो है मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं क्लाइंट की नज़र में। और क्लाइंट आपको अलग अलग अपने यार दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में जो है वो डेफिनेटली रिकमेंड करेगा, कहेगा भैया इससे अच्छा जो फोटोग्राफर, वेडिंग फोटोग्राफर मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरी पूरी वेडिंग के अंदर इसने मुझे हर स्टेज के ऊपर मेरी हेल्प की, चाहे वो लोकेशंस हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हो, चाहे शूट करने का पूरा शूटिंग का प्लान हो, चाहे उसके जो अलग अलग एंगल्स उसको किस तरह से चाहिए थे, किस तरह से जो हमारी केमिस्ट्री रखी है उसने आपस में हस्बैंड वाइफ की, किस तरह से उसने पूरे शूट को एग्जीक्यूट किया, वो सारी चीज़ें जो है क्लाइंट एक नोट करता है। तो यहाँ पर आप जितना एजुकेट करेंगे उतना ही आपको बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आज की दूसरी टिप की। दोस्तों दूसरी टिप है कि जब भी आप अपने कस्टमर से यानी कि अपने क्लाइंट से मिले तो वहां पर आप अपने आप को कैसे पेश करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर आपने किसी का प्री वेडिंग शूट लिया है या आपने किसी का अगर एक पूरा वेडिंग का असाइनमेंट लिया है और आपको वहां पर कम से कम 5-10 मीटिंग्स तो करनी ही पड़ती हैं अपने क्लाइंट के साथ में, ताकि आप उसे सारी चीज़ अच्छे से समझा सकें और वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है उसे भी आप ठीक से समझ सकें। तो यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल, अपने आप को एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर प्रेजेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब जब भी आप मीटिंग्स के लिए जाएं, बहुत सारे फोटोग्राफर बहुत ही कैजुअल तरीके से चले जाते हैं भैया मीटिंग करने। वो कई बार जो हायर करता है उसे लगता ही नहीं कि भाई इसकी जो फोटो हमने देखी थी वहाँ पर इसकी वेबसाइट पे ही तो बिल्कुल ही अजीब से कपड़े वपड़े पहन के आ गया, कुछ भी ना बाल ढंग से बने हुए हैं, ना इसने अच्छा सा परफ्यूम लगाया है, ना इसके जूते जो हैं बिल्कुल वहाँ पर धूल लगी हुई है, और बिल्कुल जो है उसका कोई भी एकदम बहुत ही
अजीबोगरीब पर्सनैलिटी है, भले ही आप कितने भी टैलेंटेड फोटोग्राफर हो, लेकिन वो आपका एक, क्योंकि भैया वो तो क्लाइंट है ना, वो तो पैसा खर्च करके एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, और वो जब इतना पैसा खर्च कर रहा है तो वो ये इतना एक्सपेक्ट करता है कि जिसके साथ वो डील कर रहा है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो, थोड़ा सा उसका जो एक अपीयरेंस हो वो थोड़ी सी जो है एक प्लेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमेशा आप वेल ड्रेस होके जाइए, अपने शब्दों का चयन जो है वो आप बहुत, जिसको हम कहते हैं ना, फूक फूक के रखिए। कुछ भी यहाँ वहाँ की यारी दोस्ती, आप वो आपका क्लाइंट है, वो आपका कोई यार दोस्त नहीं है जिससे आप किसी भी तरह के जोक्स क्रैक कर रहे हैं। कर सकते हैं, कैसा कंफर्ट लेवल है उसके ऊपर है, बट मैं बोलूँगा इसी से अवॉइड करिए। अब भी जो है आप बिल्कुल स्पेसिफिक रहिए, आप किस के लिए जा रहे हैं, क्या आपको सोल्यूशन देना है, आप अपने पॉइंट्स को ठीक से रखना आपको अपने क्लाइंट के सामने आना चाहिए। और अगर क्लाइंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम को बढ़ाइए मत। आप ये मत कहिए कि नहीं भैया यार यहाँ तो शूट करना मुश्किल है, यहाँ तो जाना मुश्किल है, यहाँ पर सर मेरे पास इतने लोग नहीं हैं, ये जगह ठीक नहीं है। देखिए उसने सोल्यूशन के लिए बुलाया है, अगर आप सोल्यूशन ना देखिए, उसकी प्रॉब्लम को और भी बढ़ा रहे हैं तो वो एक तरह से नेगेटिव चीज़ होती है। और यहाँ पर क्लाइंट आपसे कई बार काम तो करा लेता है, लेकिन बाद में सोचता है कि यार किस तरह के फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को हायर कर लिया यार, हर चीज़ में प्रॉब्लम ही ढूंढता रहता है, ये कोई सोल्यूशन की तो बात ही नहीं करता। और वो अल्टीमेटली जो है शूट के बाद वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही जो कहते हैं बहुत ही मायने रखती हैं। अगर वो कोई आदमी ढूंढ रहा होगा वेडिंग के लिए तो बोलता है यार उससे मत करना भैया, बड़ा परेशान किया था, कभी ये लोकेशन ठीक नहीं बताता था, कभी वो ठीक नहीं बताता था, कभी उसकी प्राइसिंग में प्रॉब्लम थी, कभी वो ये बोलता था कि ऐसा कर लो। तो यहाँ पर जब आप क्लाइंट से मिलें तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप हर चीज़ में यस तो बोलें, लेकिन बहुत ही सोच समझ के यस बोलें। और जहाँ पर आपको डिफिकल्टी लग रही है उसको आप बहुत ही सॉफ्टली या बहुत ही कहते हैं बहुत इंटेलिजेंटली, स्मार्टली आपको उस चीज़ को टैकल करना है। मान लीजिए वाकई कोई इशू है, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और ऐसी लोकेशन पे वो शूट करना चाह रहा है जितना वो पैसा दे ही नहीं रहा आपको, तो यहाँ पर आप उसको बहुत सरल शब्दों में, बहुत ही मैनरफुल तरीके से आप उसको समझा दीजिए, ना कि बहुत ही एक हार्श शब्दों को यूज़ करके। इससे क्या होता है, क्लाइंट के दिल पे थोड़ा सा असर होता है। कोई भी क्लाइंट हो, आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए आपका बजट नहीं है और आपको कोई कहते हैं कि भाई आपका तो बजट ही नहीं है और आप क्यों ये सब चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बुरा फील करता है। तो यहाँ पर आप उसकी बातों की इज्जत रखिए, बट उसको समझाना आपको आना चाहिए कि क्यों ये पॉसिबल नहीं है। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उसी तरह से आप और क्या उसको बेटर चीज़ दे सकते हैं उस पूरे फोटोशूट के अंदर, उस पूरे प्री वेडिंग के अंदर या पूरे वेडिंग सेरेमनी के अंदर आप कैसे और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों तीसरी टिप जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपने किसी अपने क्लाइंट का प्री वेडिंग किया है या जिस दिन आपने वेडिंग शूट की है, आप सेम डे कैसे भी करके आप एक सेम डे छोटा सा स्लाइड शो जो है उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, बहुत ही एक्साइटमेंट होता है। और जिस दिन शादी हो रही होती है, जिस दिन प्री वेडिंग शूट हो रहा होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा, उनकी पूरी फैमिली कपल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। अगर आप उसी दिन आप एक छोटा सा स्लाइड शो बना के दे देंगे तो आप यकीन मानिए दोस्तों, वो अपने जितने भी उसके यार दोस्त रिलेटिव्स होंगे या जो शादी में आए होंगे उन सबको वो जो है वो दिखाएगा, सबके मोबाइल पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और वहाँ पर आप अपना छोटा सा एक लोगो डाल सकते हैं कि भाई शॉट बाई फलाना फोटोग्राफी, फलाना वेडिंग फिल्म है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है। इससे आप सेम डे आप इतने कई सौ लोगों या कई हज़ार लोगों तक आप पहुंच जाएंगे। और वो चीज़ें जो है नेवर एंडिंग होती है, क्योंकि जो लोग नहीं आ पाए, जो लोग उस शहर में नहीं है, वो कपल जो है या उसके घर वाले जो है, चाहे वो लड़की के घर वाले हो चाहे वो लड़की के घर वाले हो, वो अपने रिश्तेदारों को या जो दूर दोस्त हैं उन सबको वो भेजते हैं स्लाइड शो की, देखिए भैया ऐसे ऐसे हमारा हुआ है। तो आपका एक पब्लिसिटी होता है। बात जब गर्म होती है, यानी कि हम जब कहते हैं ना, जब लोहा गर्म होता है तभी हमें जो है अटैक करना चाहिए। तो वो बिल्कुल वही चीज़ है कि जब माहौल है उसी दिन आपने अगर स्लाइड शो वहाँ पर दे दिया तो आप देखिए कि आपकी कितनी ज़बरदस्त मार्केटिंग होगी। और अपना काम आप बिल्कुल ईमानदारी से करिए, जिससे आपकी जो फुटेज है, आपकी जो फोटोज़ हैं वो बहुत कमाल की नज़र आए। और स्लाइड शो जो है वो एक तरह से आपको एक अच्छी सी फीलिंग देता है, क्योंकि इमीडिएटली सेम डे आ गया तो यहाँ पर एक क्लाइंट को एक हैप्पीनेस वाला जो हम क्या बोलते हैं, वो एक फैक्टर आता है ना, फील गुड फैक्टर, वो भी एक फैक्टर क्लाइंट को महसूस होता है, उसकी फैमिली को महसूस होता है। और डेफिनेटली वो आपको हर जगह मार्केट करेगा, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो एक आपने जो क्विक मूव किया है, उसकी वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 4 की। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स क्या होते हैं, अपने शूट के लिए, चाहे वो वेडिंग फिल्म्स बना रहे हो, प्री वेडिंग शूट कर रहे हो या पूरा वेडिंग का असाइनमेंट ले रखा उन्होंने, तो वहाँ पर वो लोग काफ़ी सारे डिफरेंट वेंडर से जो है वो अपने इक्विपमेंट्स हायर करते हैं, चाहे वो कैमरा हो, गिम्बल हो या फिर जो है लेंसेज हो या अलग अलग तरह के ऑडियो इक्विपमेंट्स हो, वॉट आप उन जिससे भी आपने जो सामान लिया है, आप वहाँ पर छोटे छोटे उन सबके एक शॉट्स लीजिए। अपने असिस्टेंट को बोले कि भाई थोड़े थोड़े शॉट्स लेते जाओ
बिहाइंड द सीन्स वाले, ताकि वो जो भी आपने उससे अल्टीमेट रिजल्ट निकाला है वो सभी वेंडर्स के साथ में दोस्तों आप शेयर जरूर करिए। इससे होगा क्या कि जो भी वेंडर है उसका इंस्टाग्राम का पेज होगा या उसकी वेबसाइट होगी, उसको आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करिए, देखिए भैया मैंने आपसे लिया है, क्योंकि मैं आपसे ले रहा हूँ, इतना सारा पैसा देके आपसे हायर कर रहा हूँ, तो भाई आप इसके बदले में जो है अपने फेसबुक के पेज पे, अपने इंस्टाग्राम के पेज पे जरूर मेरे एक नाम के साथ में डाल दीजिए कि भैया इनको आपने हायर करके दिया है और इस तरह से पूरा शूट हुआ है। इससे जो वो वेंडर है उसकी भी मार्केटिंग होती है, साथ साथ उसकी वेबसाइट के ऊपर, उसके इंस्टाग्राम पे आपकी भी जो अच्छी खासी मार्केटिंग होती है। जो उन लोगों को जानते हैं वो कहते हैं अच्छा भैया इस वेंडर के पास में ये वेडिंग फोटोग्राफर अवेलेबल है, या ये वेडिंग फिल्म बनाना वाला जो वीडियोग्राफर है या सिनेमाटोग्राफर है, फिल्म मेकर है, अवेलेबल है। तो इससे आपका चारों तरफ जो है दोस्तों अच्छी खासी पब्लिसिटी होती है और डेफिनेटली आपकी वेडिंग की बुकिंग्स में जो है वो इजाफा होता है, ज़्यादा इंक्वायरी जनरेट होती है, ज़्यादा असाइनमेंट के लिए आपके पास कॉल्स आने लगते हैं। और यहाँ पर एक तरह से आपके पास में एक विन विन सिचुएशन हो जाती है कि भाई आपने अपने काम को बहुत अच्छे से मार्केट किया, सेम डे पे स्लाइड शो दिया, स्लाइड शो क्लाइंट के साथ आपने शेयर किया, अपने वेंडर के साथ आपने शेयर किया, साथ साथ आपने अपने क्लाइंट को एजुकेट भी किया, और उसके साथ साथ आपने बिल्कुल एक प्रोफेशनल मैनर में अपनी अपीयरेंस रखी अपने क्लाइंट के सामने। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवी टिप की। अब पांचवी टिप भी जो है दोस्तों इसी से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आप जो भी आपने छोटे छोटे बिहाइंड द सीन्स लिए हैं उनको आप वहां पर जरूर डालिए अपना, और वहां पर आप उस फैमिली को टैग करिए, और जो भी आपने स्लाइड शोज दिए हैं आप अपने क्लाइंट को यानी कि उस कपल को बोलिए कि भाई आप अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक के पेज पे थोड़ा सा इसे शेयर कर दीजिए, जिससे जो है आपके रिश्तेदार भी देख पाएंगे और थोड़ी बहुत हमारी भी मार्केटिंग होगी। थोड़ा प्यार से बोलेंगे तो वो लोग करेंगे ही, क्योंकि एज इट इज़ उनकी शादी हो रही है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जब वो अपने पेज पे शेयर करते हैं तो आपका नाम उनके भी यारों दोस्तों में, उनके रिलेटिव्स में, उनके जानने वालों में जाता है, जिससे आपकी भी अच्छी खासी एक ब्रांडिंग होने लगती है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों काफ़ी बार हम इन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, हम इस पर ध्यान ही नहीं देते कि भाई ये चीज़ें भी जो है हमें कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। यानी कि हम देखिए ओवरऑल जितने ज़्यादा लोगों के पास आप पहुंचोगे, जितने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं या वेडिंग फिल्म्स बनाते हैं, उतनी इंक्वायरी आपके पास में जनरेट होगी। क्योंकि आजकल देखो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, तो अगर वो कपल अपने फेसबुक के पेज पे, अपने इंस्टाग्राम के पेज पे वो स्लाइड शो शेयर कर रहा है या छोटे बिहाइंड द सीन्स वाले पिक्चर्स कैसी उसकी शूट हो रही है वो सब कुछ शेयर कर रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहां पर एक एडवांटेज आपको मिलता ही है और आप बहुत सारे लोगों के सामने एक दिन के अंदर जो है चले जाते हैं। और ये प्रोसेस को आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिए हर वेडिंग में, हर प्री वेडिंग शूट के अंदर। इससे क्या होता है कि आप पूरे साल भर आपका एक मार्केटिंग का जो बज़ है वो एकदम हमेशा जो है वो एक्टिव मोड में रहता है, और आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पेज पर साल भर दिखते रहते हैं, जिससे आपके पास में काफ़ी सारी इंक्वायरीज जो हैं वो धीरे धीरे आने लगती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगली टिप की। अब अगली टिप है दोस्तों कि जब भी आप कोई भी वेडिंग शूट करें या प्री वेडिंग शूट करें, वहां पर आप अपने लिए एक या दो फोटोग्राफर ऐसे रखिए जो आपके लिए कंटेंट बनाए। कंटेंट मतलब कैसे आप शूट कर रहे हो, कैसे आपने एक जो है सॉन्ग का आपने सीक्वेंस बताई, किस तरह से कैसे आपने गिम्बल को यूज़ कर रहे हो, किस तरह से कपल को आप डायरेक्ट कर रहे हो, किस तरह से लोकेशन को जो है आप इंक्लूड कर रहे हो अपनी वीडियोग्राफी में या फोटोग्राफी में, कितने लोग आपके क्रू में काम करते हैं, किस तरह से आप उन्हें डायरेक्ट कर रहे हो। ये सारे जो कंटेंट है ये एक टीम में एक या दो बंदे आप ऐसे रखिए जिनका काम सिर्फ यही होता है। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, देखिए इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये आपके मार्केटिंग में काम आता है, क्योंकि जब आप इसे अपनी वेबसाइट पे बिहाइंड द सीन्स में डालेंगे या अपने इंस्टाग्राम के बिहाइंड द सीन्स में, एक अच्छा खासा आप सबको एजुकेट कर रहे हो जिनको भी वेडिंग फोटोग्राफी करानी है। दूसरी चीज, जब भी आप अपनी मीटिंग के लिए जाते हो, किसी भी वेडिंग फोटोग्राफी का असाइनमेंट आपके पास में आता है, तो वहां पर आप ये सारी जो भी आपने कंटेंट क्रिएट किया है बिहाइंड द सीन्स का, वो आप उन्हें दिखा सकते हो, बता सकते हो कि देखिए मेरी ऐसी टीम है, इस तरह से काम करती है, इस तरह से मैं कपल्स को डायरेक्ट करता हूं, इस तरह की लोकेशंस में मैं शूट करता हूं, और जो फाइनल आउटपुट है वो इस तरह से फाइनली निकल के आता है। तो क्लाइंट को एक फैसला लेने में आसानी होती है। क्लाइंट को ये समझ आता है कि भाई इतने सारे तामझाम होते हैं, इसलिए इसकी फीस इतनी है। तो क्लाइंट आपको पहले पैसे नहीं दे रहा था, वो ये सारा बिहाइंड द सीन्स वाला कॉन्टेंट देख के उसका दिमाग एक जो है मेंटली वो मेकअप करता है कि भाई ठीक है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे गियर्स लगते हैं, इतने सारा मेहनत होती है, तो डेफिनेटली ये प्राइस उतना डिजर्व करता है। तो ये आपके लिए जैसा मैंने बताया एक विन विन सिचुएशन होती है, यहाँ पर आपको एक अच्छी डील निकालने में भी हेल्प करता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना दोस्तों वो आपको बराबर करनी चाहिए। मैं भी जब शूट करता हूँ तो मेरा भी जो असिस्टेंट है उसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई मेरे बिहाइंड द सीन्स फोटोज़ लो या मेरे वीडियोज़ लो, कैसे मैं कौन सा गियर यूज़ कर रहा हूँ, कैसे मैंने टेदर शूटिंग की है, किस तरह से मैं क्लाइंट को डायरेक्ट कर रहा हूँ या मॉडल को डायरेक्ट कर रहा हूँ, किस तरह के सेटअप में मैं काम कर रहा हूँ, जिससे मुझे अगले शूट के अंदर या अगले
असाइनमेंट में, अपने क्लाइंट को समझाने में थोड़ी सी जो है वो आसानी हो जाती है। तो इन छोटी बातों का दोस्तों ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों आखिर में एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए अब क्या होता है कि जब आप अपने क्लाइंट को, जब सारे शूट हो गए, तो मान लीजिए आपने क्लाइंट को प्रॉमिस किया है 20 दिन में काम देने का या 1 मंथ में, वॉटेवर जो भी आपकी डेडलाइन है, कोशिश करिए आप कम से कम 1 हफ्ता पहले उसे सारे काम को डिलीवर करें, जिससे एक सरप्राइज फैक्टर जो है वो क्रिएट होता है क्लाइंट में। क्योंकि क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आज 20 तारीख को शूट खत्म हुआ है, वो अगली 20 को आएगा। लेकिन अगर आप 10 तारीख को ही पहुंच जाते हैं, यानी कि पूरे 10-15 दिन पहले या कुछ 8-10 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं, तो यहां पे एक सरप्राइज फैक्टर जो है वो बहुत ही एक अलग तरीके से काम करता है। और जो आपका क्लाइंट है उसका खुशी का ठिकाना रहता है, वो सोचता है चलो यार इतनी जल्दी आ गई हैं, और पूरी फैमिली को एक्साइटमेंट होता है वो सारे एल्बम्स देखने का, सारी फिल्म्स को देखने का। अब यहां पर दोस्तों ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा आप इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए सरप्राइजेस है ना, वो हर किसी को अच्छे लगते हैं। अब एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जब आप अपने पूरे काम को, यानी कि आपकी वेडिंग फिल्म्स को या प्री वेडिंग का जो भी आपने शूट किया, जब आप या एल्बम या जो भी चीज आप फाइनली डिलीवर कर रहे हैं, वहां पर आप एक जो है अनएक्सपेक्टेड या कह सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट जरूर आप अपने क्लाइंट को दीजिए। उसका आप चार्ज मत करिए। मान लीजिए आपने एक बड़ा सा एक ब्लॉब बना के दे दिया, एक 26x24 का, या जो भी आपको जो भी साइज, एक बड़ा सा ब्लॉब पोस्टर बना के दे दिया फ्रेम करके, अच्छा सा, थोड़ा आपका पैसा जरूर खर्च हुआ उसमें, लेकिन वो चीज हमेशा उनके ड्राइंग रूम में लगी रहेगी, जिससे काफी सारे लोग जो उनके घर में आएंगे वो सबको बताएंगे कि भाई उस फलाना फोटोग्राफर ने, वीडियोग्राफर ने जो है ये शूट किया है और ये हमें एक उसने गिफ्ट किया है। तो वो एक फ्री की चीज तो हुई, पर वो एक तरह से आपने मार्केटिंग कर दी। और जब क्लाइंट देखता है कि यार फोटोग्राफर ने इसका तो कमिटमेंट ही नहीं किया था, ये मुझे फ्री में दे रहा है, तो उसके आपके प्रति जो है एक ना केवल इज्जत बढ़ेगी, बल्कि उसको समझ में आएगा कि यार ये फोटोग्राफर ही इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क, और बहुत अच्छे से डील किया उसने शुरू से लेके आखिर तक, और आखिर में उसे एक जो है आपने एक उसको गिफ्ट भी दे दिया। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्लाइंट के लिए जो है ना एक बिल्कुल खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और मान के चलिए दोस्तों वो सबको जो है वो रिकमेंड करेगा। किसी के भी घर में शादी होगी तो सबसे पहले आपका नाम ही उसकी जुबान पर होगा कि भाई ये बहुत अच्छा आदमी है, आप इससे जरूर काम कराइए। तो देखिए दोस्तों, बड़े बड़े इवेंट कंपनी के साथ टाई अप करने में, बड़े डिजिटल पोर्टल के ऊपर अपनी कंपनी को रजिस्टर करने से काम नहीं आता है। काम आता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, काम आता है कि आपकी काम में क्वालिटी कैसी है, काम तब आता है जब आप अपने क्लाइंट को कैसे डील करते हैं, काम जब आता है जब क्लाइंट आपके साथ एक फील गुड वाला फैक्टर वाली चीज़ महसूस करता है, काम जब आता है दोस्तों कि जब आप अपने क्लाइंट को बिल्कुल एक ऐसे महसूस कराते हैं कि उसका पैसा जो है बिल्कुल भी आपने वेस्ट नहीं किया है और उसको एक आपने अच्छा काम दिया है। और काम दोस्तों तब आता है जब ओवरऑल सारी चीज़ें हो जाती हैं और जब चारों तरफ जो लोग हैं आपके काम की तारीफ करें। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपको एक अच्छा सक्सेसफुल वेडिंग फोटोग्राफर बनना है तो ये जो मैंने आज स्टेप्स बताए हैं इनको आप दिल से आप फॉलो करके देखिए। आप देखेंगे विद इन 6 to 7 मंथ्स, 1 साल के अंदर आप देखिए आपकी कितनी बुकिंग्स जो है वो आगे बढ़ेंगी। बस आप अपनी फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को, अपने क्रिएटिव एंगल्स को, अपनी मेहनत को उसी जोश के साथ करिए और इन टिप्स को साथ लेके चलिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।